Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथियों, जय हिंद। दोस्तों हम बात करेंगे मेंटेनर सिविल का पेपर जो कि फेडरल का है। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका सोल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वेल्ट ड्राइव में प्रयुक्त होने वाली पुली का एक प्रकार नहीं है? तो इसका फर्स्ट वाला सही था। फिर ओसा मानकों के अनुसार एसिटिलीन गैस सिलेंडर के लिए अधिकतम अनुमेय दाब या गेज क्या है? तो इसका फोर्थ वाला सही था। फिर एक घटक आकार को सहन सीमा प्रदान करने का क्या उपयोग है? तो क्या हो जाएगा? फोर्थ यानी थर्ड वाला हो जाएगा इसका। किसी मृदु इस्पात प्लेट पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला छेद ड्रिल करना है जब करतन चाल जो है 22 मीटर प्रति मिनट हो तो स्पिंडल चाल कितनी होगी? तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। फिर है फ्रॉस्टिंग क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्क्रैपिंग से निर्मित विवर्धन। अगला क्वेश्चन है, स्नेह अप्राप्ति स्नेह के खाली स्थान के कारण होती है? तो इसका थर्ड वाला सही था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अच्छी वेयरिंग सामग्री के लिए सत्य नहीं है? तो नहीं है मतलब फोर्थ वाला इसका सही ऑप्शन था। फिर ड्रिल का वह भाग जो होल्डिंग डिवाइस में कसकर पकड़ा जाता है, खाली स्थान हो या उसे कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं सैंक। फोर्स फीड स्नेहन प्रणाली में पंप खाली स्थान द्वारा संचालित होता है, तो ये हो जाएगा कैम सॉफ्ट। निम्न में से कौन सा वेल्ड ड्राइव का एक प्रकार नहीं है? तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। पाइप होल्डिंग डिवाइस में क्या होता है दोस्तों? गतिशील जबड़ों के बीच पाइप को कसकर पकड़ा जाता है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, टेम्परन के दौरान 280 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टील प्रेस टूल्स का रंग क्या होता है? तो वो हो जाएगा गहरा रंगीन होता है। हॉर्निंग क्या है? तो इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। वह टूल जिसका उपयोग स्पिंडल छिद्र को ड्रिल निकालने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे ड्रफ्ट बोलते हैं। दिया गया प्रतीक खाली स्थान को दर्शाता है, 3/2 पॉपेट वॉल्व। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ढलवे लोहे में कार्बन मात्रा का सबसे उपयुक्त प्रतिशत परास है? तो 2 से 4%। निम्नलिखित में से किसे एक लेथ विनिर्देश के रूप में नहीं माना जाता है? तो हो जाएगा मशीन का वजन। निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग कैडमियम के लिए प्रयुक्त अकार्बनिक फ्लक्स है? तो वो हो जाएगा किल्ड स्पिरिट्स। इनमें से किसका उपयोग सोल्डरिंग आयरन के लिए तापन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है? वो हो जाएगा गर्म जल। यदि प्रति वेल्डर खाली स्थान के कम स्थान है, मतलब कि वेल्डर खाली स्थान से कम स्थान है, तो छत या दीवार पर लगे निर्वातक पंखे का उपयोग कर रही या इसी तरह के अन्य एयर मूवर द्वारा वेल्डिंग के दौरान पर्याप्त संवादक प्रदान किया जाना चाहिए? वो हो जाएगा 10,000 CU.FT। निम्न में से किसका उपयोग ड्रिलिंग प्रचालन के लिए धातु की गोल छड़ या पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा क्लैंप वाला V ब्लॉक। निम्न में से कौन सा ड्रिलिंग प्रचालन के लिए टूल होल्डिंग डिवाइस है? तो ड्रिल चक्र। इनमें से कौन सा पाइप फिटिंग नहीं है? तो वो हो जाएगा टैप। खराद मशीन पर काम करते समय निम्न में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सेकंड वाला सही हो जाएगा। BIS मानक के अनुसार फीलर गेज ब्लेड की लंबाई खाली स्थान mm होती है, वो हो जाएगी 100। पाइप सिस्टम में फिटिंग का उपयोग होता है, वो हो जाएगा पाइपों को जोड़ने के लिए। निम्न में से क्या क्रॉस पिन हथौड़ा का भाग नहीं है? एयर नहीं है। कर्व है, क्या है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के उच्च दाब प्रधार द्वारा काटा गया एक समान खांचा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस कर्तन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन में ऑक्सीजन का एक काला सिलेंडर, एसिटिलीन एक मरून सिलेंडर होता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में खाली स्थान होता है होते हैं? एक डिजिटल काउंटर। निम्न में से कौन सा ड्रिल का एक प्रकार नहीं है? वो हो जाएगा फेरी
ड्रिल। इनमें में से कौन सा वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का भाग है? वो हो जाएगा ब्लेड। मापन द्वारा प्राप्त किसी निर्मित घटक का आकार खाली स्थान को दर्शाता है। थर्ड वाला सही हो जाएगा। AWS F2.2 के अनुसार 150-500 एम्पियर की वर्तमान रेंज में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रोटेक्टिव शेड नंबर क्या है? वो हो जाएगा 10। आगे क्वेश्चन है हमारा, पाइप शेड्यूल वह मानक है जिसे खाली स्थान को मापा जाता है। पाइप की भित्ति मोटाई। निम्न में से कौन सी मशीनों की लुब्रिकेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार की ग्रीस गन नहीं है? वो हो जाएगा फ्लक्स टाइप प्रेशर गन। स्टील रूल से वस्तु या उसके विपरीत माप स्थानांतरण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को कहा जाता है कैलिपर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्लम्बिंग टूल नहीं है? वो हो जाएगा एल्बो। दी गई आकृति की सूक्ष्म संरचना की निरूपित करनी है। वो हो जाएगा पिटवा लोहा। दी गई आकृति में बिंदु 1 और 3 क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो इनको बताना है। बिंदु 1 और बिंदु 2 जो दर्शाते हैं उसे बोलते हैं एप्रॉक्स एंगल, टॉप रैंक एंगल। स्क्रू गेज की पिच खाली स्थान के बराबर होती है। ये हो जाएगा स्क्रू द्वारा चली गई भागत पूर्ण घूर्णन रोटेशन की संख्या। वेयरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोकिंग टाइप की विफलता का कारण नहीं है? तो वो हो जाएगा रोलिंग एलिमेंट्स। यदि खरीद या खराद धान हम कह सकते हैं खराद मशीन के संचालन के दौरान कोई विशिष्ट शोर या कंपन शुरू हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए? मशीन को तुरंत बंद करें और इसे तब तक ना चलाएं जब तक कि दोष ठीक ना हो जाए। आगे देखते हैं, डायल वर्नियर कैलिपर क्या है? तो थर्ड वाला इसका सही था। निम्न में से कौन सा टैप ड्रिल आकार का चयन करने के लिए सही संबंध है? तो बताना है कौन सा हमारा सही है। तो इनमें से देख सकते हैं, तो इसका भी क्या था? थर्ड वाला इसका भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पाइप वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है पाइप को मोड़ने के लिए। फिर HSS ड्रिलिंग का उपयोग किसी प्लेट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस के लिए ड्रिल को उच्चतम कर्तन चाल पर संचालित किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा नट का प्रकार नहीं है? सेकंड वाला। फिर विभंजन के बिना तारों में परिवर्तन की जाने वाली सामग्री की क्षमता को कहा जाता है? वो है तन्यता। निम्न में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है? फोर्थ वाला। पावर द्वारा संचालित होता है? वो हो जाएगा वेल्ड ड्राइव्ड। इनमें से कौन सा वेल्ड का प्रकार नहीं है? वो हो जाएगा एक्स वेल्ड। निम्न में से क्या सामान्य प्रयुक्त होने वाली पाइप सामग्री नहीं है? वो हो जाएगी उच्च गति इस्पात। टेपर्ड रोलर वेयरिंग का निम्न में से क्या उपयोग होता है? ये हो जाएगा इसका उपयोग तब किया जाता है जब अक्षीय प्रतिरोध रेडियल लोड से अधिक होता है। लैंपिंग अपघर्षक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो थर्ड वाला। फिर निम्न में से कौन सा सोल्डरिंग में उपयोग होने वाला संरक्षक फ्लक्स नहीं है? फर्स्ट वाला। जब स्टील को उसके क्रांतिक तापमान से अधिक गर्म किया जाता है तो खाली स्थान बनता है। वो हो जाएगा ऑस्टेनाइट। निम्न में से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार नहीं है? वो हो जाएगा पुश टाइप ड्रिलिंग मशीन। रेस्ट्रिक्शन चेक वाल्व ये एक दिशा में पूर्ण प्रवाह और दूसरी दिशा में कम प्रवाह की अनुमति देता है। निम्न में से कौन सा ड्रिल पर प्रदान किए जाने वाले लिप क्लियरेंस कोड का उपयोग का सबसे उपयुक्त परास है? तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। पाइप वाइज का उपयोग किया जाता है पाइप पर विभिन्न प्रचालनों के दौरान पाइप को अवस्थित पकड़ने के लिए। टंगस्टन का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 19.25। लैंपिंग क्या है? तो इसका थर्ड वाला सही हो जाएगा। किसी की फ्रैक्शन से पहले से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? चिमड़ता। फिर वेयरिंग में निम्न में से कौन सा एक रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता है? थर्ड वाला। रिड्यूसर का कार्य क्या है? सेकंड वाला। भिन्न भिन्न व्यास वाले दो पाइपों को जोड़ना। BSB को खाली स्थान कहा जाता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। स्टील में कठोरकरण का उद्देश्य क्या होता है? घर्षण रोधक बांधना। होन क्या है? तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। स्टीली ढलवे लोहे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फोर्थ वाला। पाइप डाई का उपयोग किसके लिए होता है? ये हो जाएगा पाइप प्रवाह थ्रेड काटने के लिए। निम्न में से कौन सा ड्रिप फीड टाइप का एक
लुब्रिकेटर है वो हो जाएगा फोर्थ वाला साइफन विक सिस्टम। कंपाउंड रेस्ट का उपयोग के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा फोर्थ वाला टूल पोस्ट को टेक देने और टूल पोस्ट को अलग स्थिति में कटिंग करने। निम्न में से कौन सा हेड स्टॉक स्पैंडल का एक सहायक उपकरण नहीं है, ये बताना। तो हो जाएगा एस्प्रन। तो दोस्तों यहाँ से हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, आप इनमें से देख लेना। ये रीजनिंग का था, ये मैथ का था, ये भी मैथ का था। मैथ के क्वेश्चन ये रीजनिंग का था, मतलब सरल सरल ही पूछे जाते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये रीजनिंग का था, मैथ का था। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मैथ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि और प्रॉफिट लॉस 2 ही 3 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ये हमारा कौन सा टॉपिक है, यहाँ से हमारा इंग्लिश का है, देख सकते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन थे। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स आप ज़रूर याद कर लें। फिर हमारा है जीके का, देख सकते हैं यहाँ पर जीके क्वेश्चन। ये करंट अफेयर का था। ये हमारा हिस्ट्री का है। ये हमारा पॉलिटिक्स है। ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ था। लागू पूछा गया तो 26 जनवरी 1950। ये हमारा वो करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। ये हमारा हिस्ट्री से है। ये हमारा, तो ये जीके का ही है, ये भी जीके से। ये हिस्ट्री का है। ये हमारा कह सकते हैं कि ये भी हमारा है। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने आपको दिखा दिए इस वीडियो में। तो आप अपना स्कोर करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।